अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। पहला अध्याय 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग शंखों के नाम बताए गए हैं। अनंत विजयम किसका शंख है? राजा, जो राजा हैं। कौन है राजा? कुंती पुत्र, जो कुंती के पुत्र हैं। कौन है? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने अपना जो शंख है, जिसका नाम अनंत विजय है, उसको बजाया। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो नकुल के शंख का नाम है सुघोष। सुघोष मतलब जिसका घोष, जिससे नाद अच्छा आता हो, शब्द अच्छा होता हो। मणिपुष्पक, यह शंख है सहदेव का। और काश्यश्च परमेश्वास है। काश्यश्च अर्थात काश्य है, च मतलब और, काशी है मतलब काशी के राजा। तो काशी के राजा के शंख का नाम क्या है? तो उन्होंने अपने शंख को भी उन्होंने बजाया। परमेश्वास है। तो यह शब्द कैसे बना? परम ईशु वास, आस है। ईशु का अर्थ धनुष। जो आस है, जो धनुष को चला पाए, धनुष का नियंत्रण कर पाए। परम, जो सब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो धनुष के नियंत्रण में, अर्थात धनुर्धर, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, महान धनुर्धर, अर्थात जो अच्छा तीर चलाता हो, परमेश्वास है। कौन है वो? काश्यश्च। तो वो महान धनुर्धर, काशी के राजा, काशी के राजा। और शिखंडी च महारथ है, और महारथ है, महारथी। महारथी किसको कहते हैं? जो 10,000 धनुर्धारियों को, धनुर्धरों को एक अकेला जो पराजित कर सके, उसको महारथी कहते हैं। क्या कहते हैं? महारथी। तो ये महारथी कौन है? शिखंडी। शिखंडी महारथी है। और धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न जो राजा द्रुपद के पुत्र हुए, धृष्टद्युम्न विराटश्च। और विराट कौन है? जो जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास के समय, अज्ञातवास 1 साल का हुआ था, पढ़ा है महाभारत, देखा है? कितने साल का उनको वनवास हुआ था? 13 साल का, 1 साल का अज्ञातवास। हाँ, तो उसमें 13 साल में 1 साल का अज्ञातवास, 12 साल का वनवास। तो ये अज्ञातवास में जिसने शरण दिया, उस राजा का नाम है विराट। तो विराट। सात्यकी च अपराजित है। सात्यकी कौन है? युयुधान, वो श्री कृष्ण के साथी हैं। तो उन्होंने सात्यकी कौन कैसे हैं? जो अपराजित हैं, मतलब अपराजित हैं।
जिनको किसी ने कभी पराजित नहीं किया, हमेशा विजयी रहे, वो सात्यकी। फिर द्रुपद द्रौपदेयाश्च, और द्रुपद वो राजा द्रुपद जो पंचाल के राजा थे, तो उनके बेटी का नाम क्या था? द्रौपदी के पिता। और द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदेयाः मतलब द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र भी थे। सर्वशः पृथ्वीपते, सर्वशः जो भी सब लोग, सब जितने भी वहां उपस्थित थे, पृथ्वीपते। अभी ये राजा के लिए कह रहे हैं कि राजा सबने अपना अपना शंख बजाया। सौभद्र, सौभद्र कौन है? सुभद्रा के पुत्र को सौभद्र कहा गया है। सौभद्रा के पुत्र का नाम क्या है? हाँ, तो उनके पिता का नाम क्या है? हाँ, तो उसने भी महाबाहु, महाबाहु मतलब जिसके बाहु विशाल हो, जिसके बाहु विशाल हो, महाबाहु। तो वो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु विशाल बाहुओं वाला, उसने भी अपना शंख बजाया। तो शंखान दद्मुहु, सब लोगों ने पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषो सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् सघोष है जो ये शब्द हुआ शंख बजाने का, उस शब्द से धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। तो यहां बता रहे हैं कि जो शब्द हुआ, जो आवाज हुई, शंख इतने लोग बजा रहे हैं तो आवाज, आपने टीवी में देखा होगा या पुराने फिल्मों में देखा होगा कि जब युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो कोई बेरी बजा रहा है, ऐसे करके लोग जाते हैं ना युद्ध में, तो आवाज इतना हो जाता है। तो अब धार्तराष्ट्र नाम अर्थात धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, हृदयानि व्यदारयत, उनके हृदयों को व्यदारयत, ऐसा लगा कि उनके हृदयों को काट दिया है। क्या किया है? काट दिया। तो वो सुनकर ही कांप गए, ऐसा बता रहे कि वो डर गए कि इतने सारे लोगों ने शंख बजाया तो उनके हृदय को वो बात मतलब काट गई, मतलब उनको सुनकर ही उनको डर लगने लगा। धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को। क्यों ऐसा बताया? उनकी सेना जो है वो बड़ी थी, लगभग दुगनी ही थी, दुगनी से थोड़ी छोटी थी। किससे दुगनी थी? पांडव की सेना से। फिर भी उनके दिल में ऐसा क्यों लगा? उनको चोट क्यों पहुंचा हुआ, या उनको डर क्यों लगा? अब शंख बजाने से किसी के दिल में चोट तो नहीं पहुंचता है, लेकिन डर लग जाता है। बहुत बड़ा आवाज होता है ना, जब बूढ़ा या बूढ़ी कोई बैठे रहते हैं और पास में बहुत बड़ा पटाखा धमाका एकदम हो, तो उनका हार्ट फेल हो जाता है। किस कारण? डर के कारण, भय के कारण। तो यहाँ पे हृदयानि धार्तराष्ट्र नाम अर्थात धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे, कितने पुत्र थे धृतराष्ट्र के? 100। कितने बच्चे थे धृतराष्ट्र के? कितने बच्चे थे? 101। 100 पुत्र और एक पुत्री। नहीं पता? महाभारत थोड़ा सा कम से कम सीरियल तो देख लिया करो। ठीक है, तो जो 100 पुत्र थे, 100 के 100 यहाँ पे युद्ध में थे, तो वो सबका दिल जो है चूर हो गया और सबके हृदय में ये कष्ट हुआ। तो क्यों कष्ट हुआ उनको? भय के वजह से। उनको क्यों भय हुआ? भले ही उनकी सेना बड़ी है, फिर भी भयभीत क्यों थे? क्योंकि उनका पक्ष अधर्म का पक्ष था। क्या पक्ष था? अधर्म का पक्ष था, इसलिए उनको भय लगा।
नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः अभ्यनुनादयन्। तो ये जो अभ्यनुनाद मतलब प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या किसको कहते हैं? हाँ, इको, इको कहते हैं ना। हेलो 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 हेलो, ऐसे कहीं बहुत बड़ी खाई हो तो यहाँ पहाड़ों में आप जाके कहोगे हेलो तो हेलो हेलो हेलो, सुनाई देते हैं ऐसे। हाँ, तो वो उसको कहते हैं इको या प्रतिध्वनि। तो ये जो प्रतिध्वनि तुमुल है, बहुत भयंकर, बहुत अधिक कोलाहल मच गया। क्या मच गया? कोलाहल। कोलाहल मच गया। तो ये नभश्च पृथ्वीम चैव, और ये ऐसा लगा कि मानो आकाश और पृथ्वी दोनों को ही प्रतिध्वनित कर रही है। क्या कर रही है? मतलब आकाश और पृथ्वी दोनों से टकराकर ये शब्द और ये आवाज वापस आ रही है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदम् आह महीपते। तो अथ अर्थात उसके बाद, तत्पश्चात, उसके बाद, किसके बाद? शंख बजाने के बाद। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। तो धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, इसके बाद क्या हुआ? अर्जुन ने देखा। क्या देखा अर्जुन ने? धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान्, दृष्ट्वा मतलब देखा। क्या देखा? धृतराष्ट्र के, धार्तराष्ट्रान् मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने। क्या हो गया? बताओ ना क्या हुआ? नहीं फिर भी बताओ। नहीं क्या हुआ ना, बताओ ना क्या हुआ। चुटकुला तो कुछ है? नहीं बताओ क्या है? आप अकेले अकेले हंस रहे हो। याद आ गया। हाँ, कुछ याद आ गया उसको घटना ना। बताओ क्या है? सीरियल वाला याद आ गया महाराज इसको। अच्छा, वो सबको शुभ नववर्ष, नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो बता नहीं रहा है, कुछ याद आ गया उसको, वो ऐसे मतलब हंस रहा था बड़ा। तो अर्जुन ने ये देखा कि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं वो व्यवस्थितान मतलब एकदम एक व्यूह में खड़े हैं, एक रचना में, व्यूह में खड़े हैं, एक किसी रचना में उनकी सेना खड़ी हुई है। ये इन्होंने देखा, ये उन्होंने देखा। किसने देखा? अर्जुन ने देखा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा, धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसे खड़े हुए हैं वो देखा। और कपिध्वज है। कपिध्वज मतलब अर्जुन का जो रथ है उसमें हर रथ में एक ध्वज है, झंडा। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? आप लेट आ रहे हैं? कुछ नहीं हुआ हमारा, खाली ऐसे ही कुछ याद आ गया इसको। क्या याद है? तू रहा है हंस तो तुम रहे हो। नहीं तुम्हारा। हाँ। कपिध्वज मतलब क्या? कपि का मतलब बंदर। बंदर। कपि का मतलब बंदर, परंतु यहाँ पे अर्थ है हनुमान। क्योंकि अर्जुन के रथ में जो झंडा लगा है उसमें हनुमान की उसमें तस्वीर। हाँ, हनुमान, उस पर हनुमान का जो तस्वीर है वो बनाया गया है। क्यों?
क्यों? महाराज वो नहीं, शिव शंकर का आशीर्वाद था। हाँ, तो वो जो रथ है वो उनको वरदान में मिला था। वरदान में मिला था। लेकिन रथ के ध्वज में हनुमान है, इसका अर्थ ये पवन पुत्र हनुमान, तो वो पवन के वेग से चलेगा रथ, है ना, इसलिए तो कपिध्वज है। तो उस रथ में बैठकर अर्जुन सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो व्यूह में हैं, एक रचना में, एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः, जो पांडव यहाँ पे एक वचन में, अर्थात पांडव अर्थात यहाँ पे अर्जुन, पांडव प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, प्रवृत्ते मतलब वो अभी पांडव एकदम धनुष चलाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। क्या खड़े हैं? तैयार खड़े हैं, धनुष चलाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, और बाण चलाने के लिए प्रवृत्त है, मतलब बाण चलाने के लिए एकदम उद्यत है, एकदम तैयार खड़े हैं। शस्त्र संपाते, शस्त्र जिसको आप छोड़ सकते हो वो शस्त्र, जो हाथ में पकड़ के रहोगे उसको अस्त्र कहते हैं। ये अस्त्र और शस्त्र में अंतर है। शस्त्र वो है जो हाथ से आप छोड़ते हैं, और अस्त्र वो है जो हाथ में पकड़ कर, जैसे तलवार को छोड़ते हैं क्या? हाँ, तो तलवार। और ये शस्त्र, शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनुः उद्यम्य, और धनुष को उद्यम्य मतलब धनुः उद्यम्य मतलब धनुष को हाथ में पकड़कर वो अभी एकदम तैयार खड़े हैं कि अभी वो चलाएंगे। पांडुपुत्र पांडव है। ऋषिकेशम, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऋषिकेश से कहा, क्या कहा? तदा, उस समय, तब, वाक्यम इदम आह महीपते, महीपते मतलब राजा, महीपत मतलब राजा, कि ये सब बातें किसको बताई जा रही है? धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है। ये धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न किया कि क्या हुआ, तब ये बता रहा है, तो बता रहे हैं कि हे राजा, ये बातें, ये तब कृष्ण से अर्जुन ने ये बात की। तो ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण। कैसे हो गया श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश? कैसे हो गया श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश? कैसे हो गया? यहां देखो कैसे लिखा है, ऋषिकेश ऐसे लिखा है। और एक और जो होता है, जो यहाँ पे उत्तराखंड में ऋषिकेश, गए हो ऋषिकेश? कोई कौन गया है ऋषिकेश? सब गए? तुम गए? उन दोनों नहीं गए, तुम गए? तो सब कहाँ गए? 1 2 3, तुम भी गए हो? हाँ चलो, 3 ही लोग गए, सब कहाँ गए? तो ऋषिकेश में कौन सा री आएगा? ऋषिकेश जब लिखेंगे ना तो री आएगा, माने ऋषि वाला। उसका अर्थ होता है ऋषि, अर्थात जो साधु मुनि है ना, ऋषि। ये है ऋषि। तो यहाँ पे ऋषिकेश हम उसको पढ़ते हैं, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये ऋषिकेश नहीं है, ये ऋषि प्लस ईश। ऋषि का मतलब क्या होता है? इंद्रिय, इंद्रिय पर काबू करने वाला, इंद्रिय पर नियंत्रण करने वाला। तो ये श्री कृष्ण का और एक नाम है। बात समझ में आई? ऋषि मैंने इंद्रिय पर, ऋषिक, ऋषि का तक का अर्थ है इंद्रिय, और ईश का मतलब जो प्रभु, तो इंद्रियों का प्रभु। ठीक है, ऋषिकेश। तो उसने तब, अर्जुन ने कृष्ण को ये कहा, क्या कहा? अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सेनयोः उभयोः मध्ये, ये दोनों सेनाओं के बीच में, दो सेनाएं, एक पांडव की और एक कौरव की। दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य बीच में, उभयोः दोनों, सेनयोः दोनों सेनाओं के बीच में, मैं रथम स्थापय, मेरे रथ को स्थापित करो, अर्थात मेरे रथ को ले जाओ, खड़ा करो दोनों सेनाओं के बीच में। अभी तो अर्जुन पांडवों की सेना के सामने खड़ा है, तो कहा कि दोनों के बीच में ले जाओ, मैं मेरे रथ को स्थापय खड़ा करो, अच्युत, अच्युत मतलब कृष्ण। तो कृष्ण का नाम अच्युत कैसे हुआ? अच्युत का मतलब क्या होता है? च्युत का मतलब क्या होता है? हिंदी में भी है च्युत, हराना, हराना, पराजित करना। पराजित। हाँ, च्युति का मतलब क्या होता है हिंदी में? विचलित होना, है ना? तो संस्कृत में जैसे विवेक चूड़ामणि में होता है लक्ष्यच्युतम, मतलब विचलित होना। तो जो कभी विचलित नहीं होते, अच्युत, अर्थात हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। तो अभी यहाँ पे ये किस लिए ऐसा संबोधन क्यों किया? अर्जुन ने भगवान को अच्युत क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति मतलब मनुष्य, और भगवान श्री कृष्ण भगवान है, परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। सारथी होकर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आज्ञा लेते हैं और उसका पालन भी करते हैं। स्वयं भगवान होते हुए भी वो अर्जुन की बात मान रहे हैं, क्योंकि वो सारथी हुए, और सारथी, लेकिन वो रथ का मालिक कौन हुआ? अर्जुन हुआ। तो अर्जुन जैसे बताएगा वैसे ही चलेंगे ना। ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, उसको गाड़ी का मालिक जो बताएगा वैसे ही चलेगा ना, अपने मर्जी से चलाएगा। लेकिन भगवान होते हुए भी वो उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, मतलब उस परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं है, इसलिए अच्युत कहते हैं कि अच्युत, ए अच्युत, तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, खड़ा करो। यावत, जब तक, कब तक खड़ा करो? यावत एतान निरीक्षे अहम, कि जब तक मैं इन दोनों को अच्छी तरह से, दोनों को भली तरह से मैं देख सकूं। कौन से दोनों को? दोनों सेनाओं को। क्यों देखें? मैं उनको देख सकूं, मतलब जब तक, मतलब मैं जब, जैसे ऐसे मुझे खड़ा करो कि मैं देख पाऊं, जिससे मैं देख पाऊं, ऐसी जगह खड़ा करो मुझे अच्छी से। जैसे हम लोग पहाड़ में जाते हैं तो गाड़ी को बोलते हैं, अरे ऐसी जगह खड़ा करो कि अच्छा एक फोटो खींचे, ना? नहीं कहते कि बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, इसका एक अच्छा फोटो आए। तो उसी तरह से अच्छी तरह मैं देख पाऊं यहाँ पे दोनों सेनाओं को, उस हिसाब से आप इस रथ को ले जाओ और खड़ा करो। क्यों? योद्धु कामान अवस्थितान, जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मया सह, कैर मया सह योद्धु कामान अवस्थितान, कि कौन है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं, जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। किसके साथ मुझे युद्ध करना है? तो कैर्मया सह योद्धव्यम, किसके साथ मुझे युद्ध करना है? योद्धव्यम, युद्ध करना है। अस्मिन रण समुद्य में, इस रण में, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि इस रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में, या इस युद्ध में, इस युद्ध में, समुद्य में मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं युद्ध करने का। इसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो खेलने के लिए नहीं आए,
मतलब युद्ध करने के लिए आए। तो इस युद्ध में मैं किसके साथ युद्ध करूंगा वो मैं देखना चाहता हूं। अभी यहां से अर्जुन के दिमाग में संशय उत्पन्न हुआ है, संदेह उत्पन्न हुआ है, भय उत्पन्न हुआ है। अब वहां पहले बताया ना कि धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में भय उत्पन्न हुआ। तो सब लोगों ने शंख बजाए, ये बजाए, तो अर्जुन भी वहां खड़ा है ना, देख रहा है सब। अचानक उसके मन में भी भय उत्पन्न हुआ, इसलिए कहता है कि मैं जाता हूं, बीच में ले जाओ और मैं देखूं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। अभी तक उसको पता नहीं था किसके साथ युद्ध करना था। अर्जुन क्या नहीं जानता था कि वो किसके साथ युद्ध करेगा? अरे जिनके साथ युद्ध करेगा उनके साथ तो वो बचपन से पला बड़ा है, उसको क्या पता नहीं है कि इनके साथ युद्ध करना है। तो अभी वो टालने वाली बात, जैसे किसी से आप जाकर कुछ कहो कि ये करना है तो बोले अच्छा अभी रुको, अभी हम देखते हैं। जैसे पिताजी से बोला कि पिताजी ने तय कर लिया कि तुमको वो खरीद के नहीं देना है, तो बोले नहीं अभी थोड़ा देखते हैं। टालने वाली बात है ना, जिससे बात टाल सके। तो वो अभी समय इसको टालने के लिए कहा कि बीच में ले जाओ, वहां खड़ा करो। हाँ, अब बोले कि फेसबुक में फोटो देखना है, ये सब क्या जरूरत है? बचपन से तो आपने देखा है, आपको तो पता है कि मुझे इनके साथ युद्ध करना है। परंतु उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। फिर कहता है योत्स्यमानान अवेक्षेहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अभी ये कह रहा है अर्जुन कि योत्स्यमानान, जो लोग युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करने वालों को मैं अवेक्षे अहम, मैं देखना चाहता हूं, मैं अच्छी तरह से देख लूं। जो युद्ध करने आए हैं उनको मैं अच्छी तरह से देख लूं। क्यों? ये एते अत्र, ये जो लोग यहाँ पे समागता, जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं युद्ध करने के लिए, मैं उनको भली भांति देख लूं। क्यों? धार्तराष्ट्रस्य, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दुर्बुद्धे है, जिनके दुर्बुद्धि है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र जिनकी बुद्धि दुष्ट बुद्धि है, जिनमें अच्छी सद्बुद्धि नहीं है, दुष्ट बुद्धि है। यहाँ पे किस पर कटाक्ष किया जा रहा है? दुर्योधन पर, कि दुर्योधन ऐसा है, धृतराष्ट्र का पुत्र, और उसकी दुर्बुद्धि है। प्रिय चिकीर्षव है, युद्धे प्रिय चिकीर्षव है, और जो युद्ध करना पसंद करता है, जो लड़ना चाहता है, लड़ाकू है, जो लड़ना चाहता है, लड़ना ही पसंद करता है, उसको मैं भली भांति देखना चाहता हूं। तो इस अभी तक तो उसको पता था, फिर अभी यहाँ पे उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? संशय। ओम शांति शांति शांति।